सभी भैयाओं को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य की बनाई नीतियाँ यदि आज गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने और सुधारने की ज़रूरत है। उन्नति और विकास के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, अतः मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उसे सदैव आशावादी होना चाहिए। ये इस पाठ में बताया गया है। अब सभी भैया जो हैं पाठ पर आ जाइए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक का कहना है कि उसका मन कभी कभी निराश हो जाता है। लेखक का मन कभी कभी निराश हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी यानी चोरी से व्यापार करना और भ्रष्टाचार, इस प्रकार के समाचार रहते हैं तो उनको पढ़ने से लेखक का मन निराश हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ है एक दूसरे को दोषी ठहराना। लोग यहाँ पर जो हैं भारत देश में एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, जिससे लेखक को ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं है और सभी व्यक्तियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, उनमें कमियां दिखाई जाती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ठीक है, तो लेखक जो है कहता है कि एक बहुत बड़े आदमी ने, यानी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसने लेखक से कहा था कि इस समय वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता, और जो व्यक्ति कुछ करता है, कुछ करेगा तो उसमें लोग अधिक कमियां खोजेंगे और उनके जो गुण हैं उनको भूल करके और दोषों को जो है बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यदि हमारे भारत देश में ऐसी स्थिति रही तो लेखक का मानना है कि ये चिंता का विषय है। क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो इस प्रकार की स्थिति को देखने से लेखक को लगता है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गौर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक का मानना है कि इस प्रकार की जो है यहाँ पर घटना इस भारतवर्ष में नहीं हो सकती। ये क्या है? ये मनुष्यों का सपनों का भारत है। मनुष्यों का अर्थ है विद्वान। यहाँ पर जो है ये हमारा भारत देश जो है विद्वान लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए इस प्रकार
की स्थिति यहाँ पर नहीं हो सकती, ऐसा लेखक का मानना है। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाना है। सच्चाई केवल जो है भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से और मेहनत से काम करता है, इस प्रकार से काम करके अपनी आजीविका चलाता है, ऐसे भोले भाले बेचारे श्रमजीवी ही इस समय पिस रहे हैं अर्थात जो है वो मुसीबत झेल रहे हैं, ऐसा लेखक का कहना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं कौन सी है? जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इनको जो है अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लेखक का कहना है कि मनुष्य के मन में जो आंतरिक गुण है, उसके जो है गुण जो है वो बताया है कि वही चरम और परम है, वही अंतिम यानी आखिरी है और वही सुंदर है, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक ने ऐसा कहा है। सभी भैया यहाँ जो है नोट कर लेंगे। यहाँ से कल अगली क्लास यहाँ से प्रारंभ होगी। धन्यवाद। आप सभी ने ध्यान से इस पाठ को पढ़ा। धन्यवाद।